हेलो एवरीवन, स्पेशली फॉर सीएस प्रोफेशनल मैंने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो रिलेटेड है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस, सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स। सीएस प्रोफेशनल का जो फर्स्ट ग्रुप है न्यू सिलेबस में, उस सब्जेक्ट के लिए आज मैंने वीडियो बनाया है। एक आपका चैप्टर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सब्जेक्ट में, उस चैप्टर का नाम है आपका शेयर होल्डर्स राइट, कि शेयर होल्डर की राइट क्या है अंडर द कंपनीज एक्ट एंड सेबी। तो उसमें एक टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक बहुत लोगों को नहीं समझता, बच्चों को नहीं समझता, तो इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया है। तो वीडियो किस पे डिपेंड है? शेयर होल्डर एक्टिविज्म। शेयर होल्डर एक्टिविज्म क्या होता है समझ लेते हैं। शेयर होल्डर एक्टिविज्म समझने से पहले हमें एक चीज पहले दिमाग में डालनी है। दो कैटेगरी के शेयर होल्डर होते हैं। कितने कैटेगरी के? दो, फर्स्ट एंड सेकेंड। जो पहले कैटेगरी के शेयर होल्डर होते हैं, इनका जो पर्पस होता है शॉर्ट टर्म होता है, कि अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ये लोग, तो इनका फोकस रहता है स्टेबल इनकम पे। स्टेबल इनकम मतलब डिविडेंड। हर साल इनको डिविडेंड चाहिए और कुछ भी नहीं इनको लेना देना। मतलब दे आर इंटरेस्टेड ओनली डिविडेंड। कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कंपनी का ऑपरेशन क्या है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे रेयरली केयर अबाउट दिस थिंग। दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन द स्टेबल इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। दे डोंट टेक active participation in the management of the company and the decision making of the company. They only look after the one thing, stable income चाहिए। मतलब decision making में participate नहीं करते हैं। Apart from that, they are not active with the management and the board. They don't even participate in the annual general meeting or any other meetings of the company. उनका मोटो यही है कि स्टेबल इनकम चाहिए। जो इस कैटेगरी में लोग फंसते हैं, इस कैटेगरी में, ठीक है, इनका मेन मोटो है इनकम, एक स्टेबल इनकम चाहिए, खत्म। कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का ऑपरेशन कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। दे आर नॉट द एक्टिव शेयर होल्डर इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और प्रकार के शेयर होल्डर होते हैं, ये इन्वेस्ट तो करते हैं आपकी कंपनी में, लेकिन इनका पर्पस है कंपनी की ग्रोथ। दे डोंट लुक आफ्टर द शॉर्ट टर्म बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। उनको डिविडेंड नहीं चाहिए, तो इनका जीरो डिविडेंड देते हैं। मतलब इनकी इच्छा नहीं होती है डिविडेंड में। इनका मानना यह होता है कि अगर मैं आज 1000 रुपीज कंपनी में लगा रहा हूं, तो आने वाले 5 साल में उसकी प्राइस 10,000 हो जानी चाहिए। मतलब दे आर दी मोर ग्रोथ ओरिएंटेड। ये कंपनी की ग्रोथ पे फोकस करते हैं कि कंपनी आगे बढ़े, बिजनेस बढ़े, ताकि मेरा शेयर भी कंपनी में बढ़े। दिस शेयर होल्डर आर नॉन एज एक्टिव शेयर होल्डर। मतलब दे टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन होता है इनके साथ। They actively participate, give voting in their agenda of the company. वोटिंग देते हैं, एजीएम अटेंड करते हैं, कंपनी से क्वेश्चन आंसर करते हैं, कंपनी से क्वेश्चन पूछते हैं एक पर्टिकुलर एजेंडा पे कि ऐसा कैसा क्यों कर रहे हो आप, ऐसा क्यों कर रहे हो। मतलब दे आर दी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन दी अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो इस प्रकार के शेयर होल्डर को हम बोलते हैं, इस प्रकार के शेयर होल्डर को बोलते हैं हम शेयर होल्डर एक्टिविज्म। शेयर होल्डर डेमोक्रेसी मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं कंपनी के मैनेजमेंट में। तो ये डिफरेंस आपको आई समझ गया। तो हम टॉपिक पे एंटर होते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर होल्डर एक्टिविज्म। अब हम थोड़ा थ्योरी पे फोकस करते हैं। शेयर होल्डर एक्टिविज्म, शेयर होल्डर एक्टिविज्म क्या है? यस, शेयर होल्डर एक्टिविज्म मतलब एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ शेयर होल्डर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, डेलिब्रेशन करता है, डिस्कस करता है अगेन एंड अगेन
क्वेश्चन करता है मैनेजमेंट से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, कि अब ये पर्टिकुलर आइटम कर रहा है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है कंपनी पे, और हमारा ग्रोथ कैसे होने वाला है। तो इस प्रकार से आप डेलिब्रेशन और डिस्कशन करते हैं मैनेजमेंट के साथ, तो इसको बोलते हैं हम शेयर होल्डर एक्टिविज्म। तो शेयर होल्डर एक्टिविज्म क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, अगर आपको पता है कि आपको कोई क्वेश्चन करने वाला है तो आप कुछ गलत काम करोगे ही नहीं। इन द सेम सेंस, अगर मैनेजमेंट को, अगर बोर्ड को लगता है कि उनसे कोई क्वेश्चन करने वाला है, तो यू विल फॉलो ऑल द रूल्स रेगुलेशन, मींस यू विल वर्क विद इन द लिमिटेशन गिवन बाय द शेयर होल्डर, बिकॉज़ दे आर गोइंग टू क्वेश्चन यू इन एनी वे। तो क्यों इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डर एक्टिविज्म? A management that know that it will be questioned and held responsible for its action is always on its feet. It will be their limitation. मतलब वो एक बॉन्डे के बाद अपना डिसीजन मेकिंग पावर एक्सेसिवली यूज नहीं कर पाएंगे अगर उसको पता है कि उससे कोई क्वेश्चन पूछने वाला है। शेयरहोल्डर एक्टिविज्म इंक्लूड्स पब्लिक पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड्स, यूनियन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, फाउंडेशन, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स एटसेट्रा। तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर भी बोल सकते हो या एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ शेयर होल्डर भी बोल सकते हो आप। इसके अलावा एक और चीज आती है, वो क्या है? आगे बढ़ते हैं। पर्पस एंड हिस्ट्री ऑफ शेयर होल्डर एक्टिविज्म। A share in a company is not only a share in the profit but also share in the ownership. You are the owner. And by shareholder activism, shareholder can ensure that the company follow good corporate governance practice and implements beneficial policies. क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी बेनिफिशियल की, जो कंपनी के हित में हो, कंपनी के इंटरेस्ट में हो। Shareholder must realize that their active participation in the company's operation ensure better management, less fraud and better governance. जितना आप ज्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहेंगे किसी कंपनी में बीइंग अ शेयर होल्डर, उतना ही ये तीन चीज होने के चांसेस कम है, जैसे फ्रॉड। फिर दूसरा एक चांस बढ़ जाता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा आपकी कंपनी का, मैनेजमेंट और बेटर वे में एस्टेब्लिश किया जाएगा। हिस्ट्री। Shareholders activism can only be traced back in 80s when Henry Ford chose to cancel a special dividend and instead spend the money on the advancing social objectives. The court ultimately sided with the dissented shareholder, reinstated that the dividend, sparking a new paradigm in the shareholder activism. Purpose of shareholder activism. Purpose क्या है इसका? Provide overview of the shareholder activities and activists and how it may influence the company's behavior. एक शेयर होल्डर ये जो कंपनी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आइडेंटिफाई व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर द शेयर होल्डर विशिंग टू परस्यू एक्टिविस्ट एजेंडा। अगर कोई एजेंडा आपके सामने प्लेस किया गया है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अगर आप एक्टिव रहेंगे तभी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर आप क्वेश्चन कर पाएंगे तभी तो आप जान पाओगे कि इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन अवेलेबल है क्या। Consider the legal framework in which the company must operate when faced with the shareholder activism. Shareholder activism means establishing dialogue with the management on the issue that concern. आप उनके साथ कंटिन्यू डिस्कस करते हो, चीजों को समझते हो, बात करते हो। That is known as continuous deliberation with the management. Influencing the corporate culture. आप corporate culture को influence करते हो, जैसे चाहते हो वैसे आप चलाते हो। Increasing general awareness on the social and human right issues concerning the organization. Internal and mass media, internet and mass media are effective tools in building up pressure on the management. Shareholder activism often highlights the difference in the strategy or poor communication, inconsistency in messaging or lack of information, or breed investor discontent and ultimately shareholder activism. मिसकम्युनिकेशन होता है, इसलिए आपका शेयरहोल्डर एक्टिविज्म है। तो ये था शेयर होल्डर एक्टिविज्म। तो आपको आई होप आपको समझ गया होगा कि शेयर होल्डर एक्टिविज्म क्या होता है। शेयर होल्डर एक्टिविज्म मतलब कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट ऑफ शेयर होल्डर एंड द अदर स्टेक होल्डर इनटू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, एस्टेब्लिशिंग डायलॉग विद द मैनेजमेंट, आस्किंग क्वेश्चन ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरीके से मैं और गवर्नेंस पे बहुत अच्छे खासे वीडियो बनाने वाला हूं, तो प्लीज कोऑपरेट विद मी, इट गिव अ मोटिवेशन एंड इनसाइट टू मी। थैंक यू।